जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला स्वागत करता हूं आपका। मैं खड़ा हूं इस वक्त बाबा श्याम की नगरी खाटू में। भक्तों, 1 नवंबर 2025 को बाबा श्याम का भव्य जन्मदिन आने वाला है, जिसकी तैयारी खाटू में जोरों जोरों से चल रही है। तैयारी को बिल्कुल पंख लग चुके हैं। खाटू का प्रशासन, नगर पालिका, मंदिर कमेटी क्या कुछ तैयारियां ले रही है, क्या कुछ तैयारियां उन्होंने कर रखी है, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। खास तौर से अगर आप भी बाबा श्याम की नगरी खाटू आ रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या खाटू में आकर करना है, क्या बाबा श्याम से किस तरीके से आपको मिलना है, कितनी दूरी आपको चलना होगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे कि 1 नवंबर 2025 को बाबा श्याम का जन्मोत्सव है। 1 वर्ष तक श्याम प्रेमी इस दिन का इंतजार करते हैं। कहते हैं कि बाबा श्याम का जो जन्म दिवस है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी दिवाली है। भव्य आतिशबाजी होती है और भक्तों की बात करें तो लगभग 13.5 लाख से लेकर के 15-16 लाख तक भक्तों की संख्या आने वाली है। पिछले बार की तुलना में अगर मैं बात करूं, 12 नवंबर को जन्मदिन था, 13.5 लाख श्याम प्रेमियों ने एक दिन में बाबा श्याम के दर्शन किए थे। तो भीड़ तो काफी जबरदस्त आने वाली है बाबा श्याम की नगरी में। दूसरे में बात करूं कि तैयारी क्या है प्रशासन की जन्मदिवस को लेकर के। प्रशासन की तैयारी ये है कि ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी पूरे खाटू के अंदर। पुलिस प्रशासन का जाब्ता पुख्ता रहने वाला है। लगभग 400 से 500 पुलिस कर्मी पूरे खाटू में तैनात रहने वाले हैं। दूसरी बात करें कि आतिशबाजी, भव्य आतिशबाजी आपको पता है कि जन्मदिवस पर होती है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी आतिशबाजी पर प्रशासन ने पूरी तरीके से बंद कर दी है, सख्त पाबंदी कर दी है आतिशबाजी पर। हालांकि हमेशा आतिशबाजी पर पाबंदी रहती है, लेकिन फिर भी श्याम प्रेमी हैं वो आतिशबाजी करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। भव्य आतिशबाजी होती है, लेकिन प्रशासन की ओर से सख्त मना है। ध्यान रखना, जो यहाँ पर होटल्स वगैरह हैं, धर्मशाला है, उनकी छतों पर भी जो कभी कभी आतिशबाजी भव्य होती है रात को 12 बजते ही और पहले ही शुरू हो जाती है, इन पर सख्त प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है। दूसरी बात करें वीआईपी दर्शन की। बहुत से श्याम प्रेमियों की इच्छा रहती है कि बाबा श्याम की नगरी में हम जा रहे हैं तो वीआईपी दर्शन करें। तो आपको बता दूं कि 31 से 1 नवंबर का ये जो भव्य मेला है, जन्म दिवस पर वीआईपी दर्शन पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी है। आपको नॉर्मल दर्शन ही करने पड़ेंगे। जो सरकारी प्रोटोकॉल के जरिए अंदर आते हैं उनको भले ही वीआईपी दर्शन हो सकते हैं, बाकी जो नॉर्मल भक्त हैं उनको वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। आगे मैं बात करूं कि 31 और 1 को खाटू को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि खाटू में कोई भी संसाधन है वो प्रवेश नहीं करेगा। खास तौर से मैं आपको बता दूं कि किन किन सड़कों को चालू रखा गया है, किन किन सड़कों को बंद कर दिया गया है। रिंग से खाटू आने वाला जो मार्ग है उसको बिल्कुल नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। भैया, रिंग से कोई भी साधन है वो इस रोड से नहीं आएगा। रिंग से आएंगे तो पैदल श्याम प्रेम ही आएंगे। अब आप अपने साधन किस रास्ते से लेकर आ सकते हो खाटू में? तो आपका जो रास्ता है वो NH 52 से, जो खाटू मोड़ है वहां पर NH 52 है, शाहपुरा से खाटू आपका जो रास्ता है नॉर्मल प्राइवेट गाड़ियों के लिए चालू रहने वाला है। NH 52 से शाहपुरा होते हुए जब आप खाटू आओगे तो 52 बीघा पार्किंग में आपके संसाधन है वहां पर आपके पार्क कर दिए जाएंगे। दूसरा, खाटू मोड़ से NH 52 पर जो खाटू मोड़ है वहां से लेकर के खाटू तक जो प्राइवेट बसें हैं, निजी बसें हैं, उनका संसाधन चालू रहेगा। सरकारी बसें हैं वो उस रास्ते से आने वाली है और इसी रास्ते से वापस जाने वाली हैं। उनका भी पार्किंग है वो पीछे ही रास्ते में बना दी जाएगी। खाटू को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सिर्फ 2 पहिया वाहन है, बाइक है, उनकी अनुमति होगी। इसके अलावा कोई भी अनुमति खाटू में नहीं होगी। 52 बीघा में ही आपके जो साधन है वो रोक कर आपको आना पड़ेगा। वहां से अगर कोई ऑटो की व्यवस्था होगी तो आप ऑटो करके आ सकते हो, अन्यथा आपको पैदल ही बाबा श्याम के दर्शन करने होंगे लखदातार ग्राउंड होते हुए। आगे मैं बात करूं कि आईडी प्रूफ की। अगर आप बाबा श्याम की नगरी इस मेले में भव्य जन्मोत्सव पर आ रहे हो तो आपको आईडी साथ लानी ही है अपनी, क्योंकि आईडी अगर आप नहीं लाओगे तो आपको किसी भी धर्मशाला में, किसी भी होटल में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, ना आपको कोई रूम मिलेगा। आईडी अनिवार्य कर दी गई है, ध्यान रखना इस बात को। साथ ही साथ जो भक्त आते हैं, इतना भव्य मेला आयोजित होता है, वॉशरूम की बहुत बड़ी समस्या आती है। हालांकि नगर पालिका व्यवस्था करवाती है, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिले। अगर आप खाटू में हो और आपको नहीं मिले तो जितनी भी धर्मशालाएं हैं, होटल्स वगैरह हैं, उन पर आप अपना वॉशरूम यूज कर सकते हो।
इनके लिए प्रशासन ने वो खुली अनुमति दे दी है, होटल वालों को और धर्मशाला को। ये तमाम जानकारी है वो इस जन्मदिवस पर जो जो तैयारी है वो मैंने आपको बता दी है। फिलहाल और कोई अपडेट आएगा जन्मदिवस को लेकर के या बाबा श्याम के मंदिर को लेकर के, वो मैं आपको अवगत करवा दूंगा। उसके लिए आपको चैनल हमारे ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी बाबा श्याम की। और लाइव 1 नवंबर को बिल्कुल लाइव सुबह से लेकर के रात को 12 बजे तक वो भव्य जन्मोत्सव पूरा का पूरा आपको लाइव चैनल पर दिखाया जाएगा। तो जुड़े रहो चैनल को। जो नए श्याम प्रेमी है सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम भाई। श्री श्याम भैया। क्या नाम है भाई आपका? राजेश कुमार। राजेश भाई कहाँ से आए हो? हम यूपी बनारस से आए हैं। यूपी बनारस से? जी। बाबा से मिलने? एकदम बाबा से मिलने है, बाबा बुलाए हमको आए मिलने। कब से जुड़े हुए हो भाई बाबा से जुड़े हैं 2 साल हो गया, 2-3 2 साल हो गए। जी। तो 2 सालों में भाई राजेश कृपा बनाई क्या बाबा बहुत श्याम? बाबा कृपा बना है हमारे संग। चमत्कार ऐसे ऐसे हुआ है अच्छा, कि आपको बताएंगे अभी हम। किया है बाबा ने बहुत चमत्कार किया। हम खड़े हैं सामने, बस बाबा की कृपा है। अच्छा जी, खड़े हो, बाबा की कृपा है। कृपा है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया था भाई? ऐसा है कि मेरे पेट में, हाथ में पथरी हो गया था। अच्छा, पेट में पथरी हो गया था। और कितने mm का था? अरे वो एमएम था 12-13 mm का। वो हाथ में था, वो हाँ? हाथ में था, गाल ब्लडर में था। अच्छा अच्छा जी, अच्छा वो निकलता है वो। अच्छा तो उसमें हम गए अपने डॉक्टर बनारस दिखाने के लिए। अच्छा। तो डॉक्टर दवा चलाया। हाँ 3-4 महीना दवा चलने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा? हाँ, तो हम कहे कि ठीक है डॉक्टर साहब करिए आप। अच्छा। उसके बाद फिर दिखाए, फिर दवा जब फिर कहे कि ऐसा कि ऑपरेशन होगा तो आपको रिस्क लिया जाएगा। अच्छा तो हम कहे कैसा डॉक्टर साहब? तो वो कहे कि आपका वेंटिलेटर पर लेना पड़ेगा अच्छा। और वो आपका रिस्क बहुत जबरदस्त हो सकता है, बेचू में जाना होगा आपको। अच्छा, रिस्क कैसा बताया? मतलब रिस्क उसमें बताया कि वो आपको वेंटिलेटर पे रहना पड़ेगा। अच्छा। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो हम हरास हो गए, अच्छा डर पैदा कि अब हम जाए कहाँ। अच्छा और डॉक्टर साहब से पूछे कि कितना खर्चा हो, तो बताया कि पैसा 50-60 हजार भी लग सकता है, बेसी भी लग सकता है। अच्छा तो हम कहे कि ठीक है। अच्छा। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब के पैसों का गए। इंतजाम तो था क्या आपके पास? पैसे का इंतजाम कुछ नहीं था, बाबा की कृपा था। जो आ रहा था कमा रहे थे, दवा लगा रहे थे, परिवार अच्छा। चला रहे थे। अच्छा तो उसके बाद फिर गए डॉक्टर साहब के, तो कहे कि ऐसा है कि आप बेचू चल जाइए, हमारे यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा। अच्छा। वो भी बड़े डॉक्टर थे बनारस बेचू कोई के। शहर है क्या? कौड़िया अस्पताल में। अच्छा। वो कहे कि ऐसा कि आप बेचू चले जाइए। अच्छा। हम कि क्यों डॉक्टर साहब, आपके यहाँ दवा चलाए तो ऐसा क्यों हो सकता है? हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपका सीरियस व्यवस्था है। अच्छा, सीरियस है आपका हाँ, कंडीशन? तो आप बेचू चले जाइए। हम कहे कहाँ जाएंगे डॉक्टर साहब, उतना बड़े अस्पताल में हमारा कौन है? हमारा कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो कहे कि ऐसा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, एक नंबर दे रहे हैं। हाँ। वो नंबर में रूम में चले जाइएगा। अच्छा। और उसके बाद हम कहे कि ठीक है। हाँ। मैं नहीं गया। नहीं गए? मैं गए सीधे। अब कहे कि अब हम बाबा के यहाँ से आएंगे, अच्छा। तभी अब हम ऑपरेशन कराएंगे, चाहे उनका कृपा जो होगा वही होगा। अच्छा। हमारे पास पैसा भी नहीं है, कुछ अच्छा। नहीं है। बाबा के यहाँ लगाए, खाटू आए? हाँ खाटू आए। बाबा अच्छा। के यहाँ गए, अपना जो होता है वो सिस्टम किए बाबा के यहाँ। कहे कि अच्छा। बाबा ये हमारा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, जांच वगैरह और लेकर आए जांच यहाँ? वो सब लेकर आए थे बाबा को दिखाने के लिए। अच्छा। उसके बाद हम दिखाने के बाद गए। हाँ। हमारा भाई दूसरे दिन फोन किया, घर पहुँचे, बनारस रहता है। हाँ। कहा कि भैया आपका डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लगा दे रहे हैं बेचू में। अच्छा। एक आदमी बोले हैं। हम कहे, ठीक है लगा दो भाई, सब बाबा की कृपा हो रहा था। हाँ। उसके बाद गए हम डॉक्टर के यहाँ गए। हाँ। डॉक्टर बोले कि ऐसा, आप देखते हुए तुरंत हम कुछ बोले नहीं। वो बोले ऑपरेशन करना है। हम कहा, हाँ अच्छा। डॉक्टर साहब। हाँ। पर ठीक अगले हफ्ता आइए, ऑपरेशन होगा आपका। अच्छा। गए अगला हफ्ता दवा किए। डॉक्टर बोले कि जाइए आप अच्छा। उस रूम में जाइए, आपका भर्ती होइए। अच्छा। और वहाँ गए तो डॉक्टर लोग कह रहा है कि सब रूम भरा हुआ है, कहाँ से होगा ऑपरेशन? अच्छा। नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है। अच्छा, जगह खाली नहीं जगह बताई? नहीं है। अब उतना अच्छा। बड़ा अस्पताल में हम बहुत परेशान हो गए। अच्छा। फिर कोई डॉक्टर आया बाबा के रूप में, कहा कि अच्छा। इसको कहाँ भेज रहे होते? अच्छा। इसको दूसरा डॉक्टर आया? हाँ, 200 डॉक्टर आया। कहा अच्छा। कि इसको क्या भेज रहे हो? अच्छा। इसको दूसरे रूम में दिया जाए, ये रूम अच्छा। खाली है। हाँ। अब वो ने कहा कि कहाँ खाली? तो बताए ये रूम 19 नंबर रूम। अच्छा। गए 19 रूम में खाली। डॉक्टर बोले कि अपना पर्ची उर्ची बनाए, कह जाइए अच्छा। आप। उसके बाद मेरा ऑपरेशन का डेट आया। अच्छा। उसमें हमारा जांच पड़ताल जो हुआ कि जो दिक्कत हुआ था ज्यादा सबसे, हाँ। वो बाबा के आने से आधा दिक्कत खत्म हो गया। अच्छा। रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया। अच्छा। ऑपरेशन तो करना ही था, लीवर हुआ, ये सब जो था अच्छा। सब नॉर्मल हो गया। सब नॉर्मल हो गया, हाँ, आराम से हो गया एकदम हमारा ऑपरेशन? ऑपरेशन आराम से सक्सेसफुल हुआ, हो गया? एकदम सक्सेसफुल, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत हुआ। नहीं हुई? अब अच्छा। बाबा के वहाँ डॉक्टर बोले हाँ। निकलते कि यार तुम्हारे
ऑपरेशन के बाद तुम जय श्री श्याम जपते रहे। अच्छा ये बाबा का कृपा, तुमको बाबे ने बचा लिया। अच्छा, हम आप तो जप रहे थे जय श्री श्याम? ऑपरेशन में एकदम। अच्छा, ऑपरेशन हमारा में भी होश जप हवास रहे थे? नहीं था। अच्छा। वो डॉक्टर ने बोला कि आप जय श्री श्याम अच्छा जप रहे थे, ये बाबा का चमत्कार हो गया। बिल्कुल। ये आपका जो दिक्कत था वो भी आपको समाप्त हो गया। अच्छा 2 दिन रखे डॉक्टर, उसके बाद कहे कि आप जा सकते हैं। अच्छा उसके बाद आए, हाँ। ऑपरेशन होने के बाद भी मैं बाबा से हाँ 1 महीना 2 महीने के बाद फिर बाबा के आए, फिर आए मिलने एकदम आए बाबा हाँ। से मिलने आए कि बाबा आपकी कृपा था, स्वस्थ खड़े हैं, धन्यवाद देने आए एकदम बाबा को। धन्यवाद देने आए बाबा को। अच्छा। और फिर उसी में कहे कि बाबा मेरी सिस्टर का शादी लगा दीजिए, अच्छा पैसा कौड़ी हमारे पास नहीं है, अच्छा जो आपको करना है सब आप ही करना है। बाबा अच्छा। घर गए, हाँ। सिस्टर का भी शादी लग गया। अच्छा बाबा इधर उधर से पैसा हमारे अकाउंट में आया। अब अच्छा। कहाँ से आया हाँ। बाबा ही जानते हैं। कैसे इंतजाम हुआ कुछ वो पता सब नहीं? बाबा नहीं, सब अच्छा, बाबा जानते सब हैं बाबा कैसे जानते। कैसे आया पैसा वही भेजे। अपने आप हो गया हाँ, सारा अभी तक इंतजाम? होते रहा है। हमारे अच्छा। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अच्छा और हम लोग को ऐसा मजेदार में हम लोग फंसे हैं कि बाबा ही हम लोग का सहारा सारी बन गया। जिम्मेदारी आप पर ही सब है? लिए, हाँ एकदम लिए बाबा, सब हमारा जिम्मेदारी लेके जाओ, अच्छा जो होगा मैं देखूंगा। तो उसके बाद सब चल रहा है। अभी जो भी प्रक्रिया, अभी बाबा को मैं कार्ड देने आया हूँ। अच्छा बाबा को बहन की बुलाने शादी आया, का? बहन का शादी का कब की है कार्ड। शादी? ये नवंबर में है, 21 तारीख 21 नवंबर की 21 शादी नवंबर है? को जी। बहुत बढ़िया बाबा को धन्यवाद देकर एकदम कार्ड देने आए हो। जी जी, कि बाबा चल आना है आप, और सब आपको देखना है, मेरा अच्छा। कुछ नहीं है। अच्छा। सब आप है, कृपा बन रही है, आप ही को देखना है। और पूरा भरोसा है कि बाबा एकदम- कार्य को सफल बनाएंगे एकदम बनाएंगे। हमारे हाँ। पास कुछ नहीं है, हाँ। एकदम नहीं है हमारे हाँ। पास, पैसा भी नहीं अच्छा। है, मगर बाबा कहीं न कहीं व्यवस्था कर देते हैं। कर देगा। और सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। अच्छा बस जान लीजिए, कुछ पैसा नहीं है लेकिन उस पर भरोसा है। उनका भरोसा वो है, देख लेगा अपने एकदम आप। एकदम विश्वास अच्छा, है। अच्छा अरे इतना दिन विश्वास किए तो ये भी विश्वास है बाबा का। बिल्कुल मैं दिन रात पूजा सुबह शाम करता हूँ, बिना हाँ। सुबह पूजा किए बाहर नहीं निकलता हूँ। अच्छा एकदम रोज जान पूजा लीजिए। करते हो एकदम बाबा रोज की? सुबह शाम पूजा करता हूँ, जान लीजिए। क्या नाम बताया अपना? राजेश कुमार, अच्छा तो देखिए भाई राजेश भाई है, कहाँ से बताया? यूपी से, यूपी से है वाराणसी राजेश से। भाई। हाँ इनकी पथरी हो गई थी 12-13 mm की, और किस डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि भैया मुश्किल है काम आपका, तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, बाबा की कृपा से ही आप ठीक हो सकते हो। भैया बाबा के दर्शन करके गए ऑपरेशन करवाने, और बाबा की कृपा से ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ। ऑपरेशन करते समय भी बाबा भैया है वो जय श्री श्याम के नारे लगाते रहे, श्याम बाबा का नाम जप करते रहे, और बिल्कुल स्वस्थ होकर बाबा श्याम की नगरी में आए। बिल्कुल भी अब पैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहन की शादी फिक्स कर दी है, और भरोसा है कि बाबा श्याम बिल्कुल भी एकदम मस्त शादी करेगा बहन की। आएंगे आएंगे बाबा आएंगे। ये है बाबा श्याम की कृपा, ये है विश्वास। अगर इतना भरोसा आप पर बाबा श्याम पर होगा ना, तो मजाल नहीं है किसी की आपका काम बिगाड़ दे, ये खड़ा रहेगा बिल्कुल हर पल पल पर। बाबा को रिझाने के लिए चाहिए, बाबा क्या नहीं देते हैं? हाँ बाबा सब देते हैं, सब देते बाबा हैं। को बुलाने नहीं आता है। अच्छा। बाबा को समझते लोग नहीं, बस हाँ। आए अपना झोली भर। अरे हाँ। बाबा के लिए सब कुछ, बाबा के लिए छोड़िए क्या नहीं करेंगे, क्या बाबा नहीं सब करेंगे कुछ बाबा, करेंगे। सब कुछ करेंगे। अगर इस पर पूरा भरोसा होगा तो हर कार्य संभव एकदम है। एकदम संभव है। मैं जो भी काम कार्य करके चलता हूँ रेल में, और या कुछ भी, तो बाबा का नाम लेता हूँ तो कार्य एकदम संपन्न हो जाता है। कोई बला कोई अला नहीं आता है। अच्छा। बाबा का नाम लेता हूँ, सब कुछ चले आता है। उनका कृपा है, बहुत बढ़िया। बहुत बड़ा कृपा है बाबा का। तो भाई राजेश, जो कृपा आप पर हुई है वो और भक्तों पर कैसे हो एकदम- सकती है? एकदम क्या बा- करना चाहिए उनको? बाबा को नित्य दिन पूजा करते रहे, बाबा को रिझाते रहे, बाबा को पूजा करते रहे, सब कुछ कृपा उन्हीं से। अच्छा नाम जप करते रहिए बस एकदम बाबा का। बस बाबा का नाम जपते रहे। बाबा भाव से नहीं है, अरे हाँ। बाबा प्रसाद से, बाबा भाव से है। भाव से है बाबा। बाबा को बुलाने नहीं आता, बाबा तो चले आएंगे। अच्छा जी सच्चा भाव रहेगा तो खुद एकदम चलकर आ एकदम जाएंगे बाबा। एकदम जी। बहुत बढ़िया बात है राजेश भाई। जय श्री श्याम। जय श्री जय श्री